हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका स्टडी पॉइंट बाय विपिन सर में। तो देखो बच्चों, लास्ट क्लास में मैंने प्रश्नावली नंबर 3.3 ख़त्म करा दी थी और आज हम 3.4 प्रश्नावली कराएंगे। तो आपकी बच्चों 3.3 में प्रश्नावली थी वो प्रतिस्थापन विधि के ऊपर थी। मतलब कोई रैखिक समीकरण विधि को हम कितने प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं, प्रतिस्थापन विधि से, विलोपन से। तो ठीक है, जो 3.3 एक्सरसाइज थी पुराने गणित में वो कौन सी थी? प्रतिस्थापन विधि की थी। ये हमारी 3.4 है, ये विलोपन विधि है। नए मैथ में ये 3.3 में है। नए मैथ में ये क्या है? 3.3 में। तो देखो बच्चों, विलोपन विधि क्या होता है? जैसे प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करते थे ऐसे ही एक विधि है हमारी विलोपन विधि। ध्यान रखना इन बच्चों, या तो प्रतिस्थापन विधि या विलोपन विधि हर साल बोर्ड में आती है। एक क्वेश्चन या तो प्रतिस्थापन विधि से हल करवाएगा वो, या विलोपन विधि से। ठीक है, पिछली बार लास्ट बार आई थी प्रतिस्थापन विधि। बज्रगणन विधि आई थी। बज्रगणन इस बार सिलेबस में हट गई है, तो बज्रगणन विधि की प्रश्नावली थी 3.5 और वो हमारी हट चुकी है। सिर्फ हमारी कितनी आएंगी? 3 एक्सरसाइज आएंगी, एक 3.2, एक 3.3 और एक 3.4। 3.5 और 3.6 और 3.1 हट गई है। ठीक है बच्चों, तो विलोपन विधि कराएंगे। तो देखो बच्चों, विलोपन विधि के लिए जैसे मैंने प्रतिस्थापन विधि में कुछ स्टेप बताए थे आपको कि क्या क्या स्टेप होते हैं, ऐसे विलोपन विधि में भी स्टेप है। तो स्टेप नंबर फर्स्ट क्या है? जैसे मैंने ये स्टेप बताए इन्हीं को फॉलो करना है और आप विलोपन विधि सीख जाएंगे। तो देखो बच्चों, जैसे स्टेप फर्स्ट है, किसी भी एक चर के गुणांक बराबर करेंगे। देखो इसमें हमारे कितने चर दिख रहे हैं? 2 चर दिख रहे हैं, एक एक्स और एक क्या है? वाई। एक्स भी है और क्या है? वाई भी है। तो किसी भी एक चर के, किसी भी एक कोफिशिएंट के चर के क्या करेंगे? गुणांक बराबर करेंगे। क्या बराबर करेंगे? गुणांक। गुणांक का मतलब है जो x की बगल में है वो क्या कहलाएगा? गुणांक। जो y के बगल में वो क्या कहलाएगा? गुणांक। तो x की बगल में 1, y की बगल में 1। यहाँ पे x की बगल में कोफिशिएंट क्या है? गुणांक 2 और y की बगल में कितना है? 3 माइनस के। तो ये हमारे x और y के गुणांक है। तो किसी भी एक चर के या तो x के गुणांक बराबर कर लो या y के गुणांक बराबर कर लो। इन दोनों चरों में से, x और y में से किसी भी एक चर के गुणांक क्या करेंगे? बराबर। यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे भी क्या होना चाहिए? 2। या तो ऐसा कर लो कि यहाँ 2 है तो यहाँ पर भी 2 ले आओ, या यहाँ -3 है तो यहाँ पर भी क्या ले आओ? -3। एक काम करते हैं, गुणांक बराबर चाहिए। क्या चाहिए हमको? गुणांक बराबर। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे भी 2 लाना है। तो 2 लाने के लिए क्या करते हैं? ये समीकरण फर्स्ट, ये समीकरण सेकेंड। तो इसमें अगर हम 2 से गुणा कर दें, इस समीकरण में हम 2 से गुणा कर दें तो यह क्या हो जाएगा? 2x। तो समीकरण 2 में किससे गुणा कर दिया? 2 से। तो ये हमारा देखो 2 का गुणा कीजिए, 2x। 2 गुणा y से किया तो 2y बराबर 14 दूनी 28। ये समीकरण नंबर क्या हो गया? 3। अब समीकरण 2 को ज्यों के त्यों लिख देंगे, 2x माइनस के 3y बराबर 3। ये हमारा कौन सा? समीकरण नंबर 2। मैंने बताया था किसी भी एक चर के गुणांक क्या करेंगे? बराबर। और मैंने यहाँ पे x के गुणांक क्या कर लिए? बराबर। इसमें भी x का गुणांक क्या है? 2 है। इसमें भी x का गुणांक क्या है? 2 है। अब सेकंड स्टेप में क्या करना है? समीकरण फर्स्ट से समीकरण सेकंड को घटा देंगे। ये समीकरण फर्स्ट से समीकरण सेकंड मतलब जो पहले है वो पहला, जो 2 है वो दूसरा है। मतलब इसमें से इसको घटाना है, इसमें से इसको घटाना है। ठीक है बच्चों, देखो यहाँ पे समीकरण 3 में बनेंगे तो इसमें से इसको घटाना है, जो पहले वाला है उसमें से दूसरे वाले को घटा देंगे। समीकरण फर्स्ट से समीकरण सेकंड को घटा देंगे, अथवा समीकरण 2 के चिन्ह विपरीत कर देंगे। जो दूसरे नंबर पर समीकरण है, जो नीचे वाला, इसके या तो चिन्ह विपरीत कर दो या इसमें से इसको घटा दो। बात एक ही है। एक में से 2 को घटाऊंगा तो इसके चिन्ह बदल जाएंगे, या चिन्ह विपरीत कर दो। तो देखो चिन्ह विपरीत करने के लिए ये प्लस है तो इसको क्या कर देंगे? माइनस। ये माइनस है तो इसको कर देंगे प्लस, और ये प्लस है तो इसको क्या कर देंगे? माइनस। चिन्ह विपरीत हो गए, 2x से -2x कट गई। 3y प्लस के 2y कितने हो गए? 5y। प्लस के 3y प्लस के 2y प्लस के 5y। 28 - 3 कितने बचे? 25। 5 से 25 कितनी बार गया? 5। तो y का मान कितना आ गया बच्चों? 5। ये हमने y का मान डायरेक्ट ज्ञात कर लिया। y का मान कितना आ गया बच्चों? 5। अब y का मान आ गया। अब किसी भी एक समीकरण में, हमारे पास 3 समीकरण है, 1, 2 और ये तीसरा नया आ गया जो 2 का गुणा किया था। तीनों समीकरण में किसी में y का मान रख दो और x का मान ज्ञात कर लेंगे। तो y का मान किस में रख दे? समीकरण फर्स्ट में ही रख दे, यही सरल है हमारा। तो y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, तो देखो बच्चों, x प्लस y बराबर कितना है? 14। तो यहाँ पे y का मान लिखेंगे तो y का मान कितना है? x प्लस y का मान 5
बराबर में क्या है 14। तो 5 को उधर ले जाए तो x बराबर कितना आ जाएगा 14 माइनस 5, x बराबर कितना आ गया 9। तो हमारा x का मान 9 आ गया, y का मान क्या हो गया 5। तो समीकरणों को कैसे देखो हल करना आता है, हल करने का मतलब होता है x और y का मान ज्ञात करना। ठीक है बच्चों, तो ये हमने विलोपन विधि से दोबारा बताते हैं। देखो सबसे पहले हमको क्या करना है, ये पहला समीकरण है, ये हमारा दूसरा समीकरण है। तो पहला स्टेप ये है कि किसी भी एक चर के गुणांक बराबर करेंगे, या तो x के गुणांक बराबर कर लो या y के कर लो। तो मैंने x का कर लिया, तो x में देखो यहाँ पे कितना है 2, यहाँ पे भी 2 आना चाहिए, तो इसलिए मैंने समीकरण फर्स्ट में किसका गणा कर दिया 2 का मल्टीप्लाई कर दिया। तो 2 एकम 2x, 2 एकम 2y, 14 दूनी 28। समीकरण नंबर 1 का मान क्या मान लिया मैंने 3। ठीक है, और ये ऐसे का ऐसे ही लिख दिया 2x माइनस के 3y बराबर 3। ये समीकरण 3 और ये समीकरण 2। अब मैंने दूसरे स्टेप में क्या करना है, समीकरण फर्स्ट से समीकरण सेकंड को घटाना है। जो पहले वाला है इसमें से इसको घटा देंगे, तो इसमें से इसको घटाएंगे या इसके चिन्ह विपरीत कर दो। तो जब घटाएंगे तो इसके चिन्ह विपरीत हो जाएंगे, ये प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, ये माइनस है तो ये क्या हो गया प्लस, ये प्लस है तो क्या हो गया माइनस। अब देखो ये प्लस के 2x ये माइनस के 2x कट गया, ये प्लस के 3y ये प्लस के 2y कितने हो गए 5y, ये 28 माइनस 3 कितने बचे 25, 5 से 25 5 कर गया, y का मान कितना आ गया 5, और y का मान समीकरण किस में रख दिया 1 में। तो मैंने काय का मान ज्ञात कर लिया, x का मान ज्ञात कर लिया। ठीक है बच्चों, देखो बढ़ते हैं बच्चों प्रश्नावली की तरफ। देखो प्रश्नावली 3.4 में हमें विलोपन विधि से ही सॉल्व करने हैं जो समीकरण। तो देखो बच्चों पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्न समीकरण युग्म को विलोपन विधि या प्रतिस्थापन विधि से हल करो और बताओ कि दोनों विधियों में से कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है। तो देखो बच्चों हम सिर्फ विलोपन विधि से करेंगे, क्योंकि प्रतिस्थापन विधि की जो प्रैक्टिस है वो हमने पिछली प्रश्नावली में कर ली है। ठीक है, तो सिर्फ विलोपन से ही बताना है, आपको खुद करनी है ये। ठीक है, प्रतिस्थापन से आपको खुद करना है, मैं विलोपन से बता रहा हूँ। ठीक है बच्चों, प्रतिस्थापन में बता चुका हूँ। तो देखो x प्लस वाई बराबर कितना है 5 और 2x माइनस के 3y बराबर कितना है 4। ये समीकरण फर्स्ट और समीकरण क्या है सेकंड है। अभी हमको विलोपन और प्रतिस्थापन दोनों विधियों से करना है। ठीक है, तो मैं विलोपन से करा रहा हूँ, प्रतिस्थापन से आप करेंगे। अब जौन सी विधि आपको उपयुक्त लग रही है उसी विधि से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगर पेपर में हमारे क्या कहा गया है पेपर में कि इसको प्रतिस्थापन विधि से हल करो या विलोपन विधि से हल करो, तो हमें उन्हीं विधियों से हल करना पड़ेगा। और नहीं कहा गया है तो या तो प्रतिस्थापन से हल कर सकते हैं या फिर विलोपन से अधिक हल कर सकते हैं। तो एक बच्चे समीकरण फर्स्ट है, समीकरण सेकंड है। तो विलोपन विधि में मैंने बताया है सबसे पहला स्टेप, किसी भी एक चर के क्या होने चाहिए गुणांक बराबर, या तो x के गुणांक बराबर कर लो या y के गुणांक बराबर कर लो। फिर समीकरण फर्स्ट में से जो पहले वाला है समीकरण दूसरे वाले को घटा देंगे। तो देखो x का गुणांक यहाँ पे कितना है 1, यहाँ पे x का गुणांक कितना है 2, ये हमारा। तो देखो बच्चों सबसे पहले एक चीज चेक करेंगे। मैंने आपको जो गुणांकों के बीच में संबंध बताए थे, मतलब तो 3 संबंध आए थे, जब रेखाएं कैसी हो प्रतिच्छेदी हो, जब रेखाएं समांतर हो और जब रेखाएं कैसी हो समपाती हो। तो सिर्फ कोई भी विधि कब लगेगी, चाहे प्रतिस्थापन विधि हो, चाहे विलोपन विधि हो, चाहे ग्राफी विधि हो, वह विधि तभी लगेगी जब कौन सी कंडीशन होगी, जब रेखाएं कैसी होंगी प्रतिच्छेदी। कौन सी कंडीशन होगी बच्चों, तभी उसके हल निकलेंगे, एक्स और वाई के प्रॉपर मान तभी निकलेंगे जब सब क्वेश्चनों में ये कंडीशन लग रही होगी a1/a2 इज नॉट इक्वल होना चाहिए b1/b2 के। अगर ये वाली कंडीशन लग रही है समीकरणों में तो उसका कोई हल होगा, अन्यथा हल नहीं होगा। तो हम उसमें कोई सी भी विधि नहीं लगाएंगे, क्योंकि इसी कंडीशन पे हमारे केवल एक हल होता था। कैसा हल होता था, केवल एक हल, और रेखा कैसी होती थी प्रतिच्छेदी। ठीक है, एक कंडीशन होती समपाती, उसके कितने हल होते थे अनंत, और एक समांतर रेखा उसका कोई हल नहीं होता था। तो जो प्रॉपर जो हल निकलेगा एक्स और वाई का मान, जो प्रॉपर हल होगा वो इसी कंडीशन पे होगा। तो सबसे पहले हमने समीकरण में ये चेक करना पड़ेगा कि a1/a2 इज नॉट इक्वल b1/b2 है या नहीं। अगर ये इज नॉट इक्वल है तब हमको आगे बढ़ना है, तब हमको कोई विधि हम लगाएंगे। तो देखो बच्चों इसमें चेक कर लेते। तो जैसे ये यहाँ पे 1 है, यहाँ पे कितना है 2 है, यहाँ पे देखो कितना है 1, y का गुणांक 1, y का गुणांक कितने का -3, तो दोनों अलग अलग है कि नहीं। तो रेखाएं कैसी प्रतिच्छेदी है, इसका हल है नहीं, तो इसमें प्रतिस्थापन विधि लग जाएगी आराम से। तो देखो प्रतिस्थापन विधि लगाते हैं। x प्लस वाई बराबर कितना है 5 और 2x माइनस 3y बराबर कितना है 4, समीकरण नंबर 2 है। तो किसी एक समीकरण के गुणांक बराबर करेंगे किसी एक चर के। तो इसमें चर क्या है x, यहाँ पे कितना है x का गुणांक कितना है 2, यहाँ पे x का गुणांक कितना है 1, x का गुणांक कितना है 1, तो यहाँ पे किसका गुणा कर देंगे 2 का।
तो समीकरण फर्स्ट में कितने का गुणा कर दिया? 2 का। तो 2 एकन 2x, 2 एकन 2y, 2 पंजे 10। ये समीकरण हमने नया मान लिया तीसरा। और ये ऐसे का ऐसे रखना है 2x माइनस के 3y बराबर कितना है? 4। समीकरण नंबर ये क्या था? दूसरा। तो देखो बच्चों, समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड, ये समीकरण 3 है, ये समीकरण क्या है? 2 है। अब देखो बच्चों 2x 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 2y, अब देखो गुणांक बराबर हो गई। अब क्या करते हैं, समीकरण फर्स्ट से समीकरण सेकंड को घटाते हैं। इस वाले में से इस वाले को घटाएंगे। जब इस वाले को घटाएंगे तो इसके चिन्ह बदल जाएंगे। ये प्लस का क्या हो जाएगा? माइनस, माइनस का क्या हो जाएगा? प्लस, और प्लस का क्या हो जाएगा? माइनस। ये कटेगी 3y और 2y कितना हो गया बच्चों? 5y। 10 में से 4 गए तो कितना बचा? 6। तो हमने y का मान कितना ज्ञात कर लिया? 6/5। कितना आया मान बच्चों? y का मान 6/5। अब जो y का मान आ गया, इसको समीकरण किस में रख देंगे? फर्स्ट में। तो किसका मान ज्ञात हो जाएगा? x का। तो y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, तो देखो बच्चों x प्लस y का मान कितना आया? 6/5 बराबर कितना है? 5। 6/5 को धर ले जाएंगे तो x बराबर 5 माइनस 6/5, 5m 25, 25 6 एकन 6/5, तो 25 में 6 गए तो 19/5। x का मान कितना आया? 19/5 और y का मान कितना आया? 6/5। यही हमारे उत्तर है, यही हमारे क्या है? हल है। ठीक है बच्चों। देखो बच्चों, बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। तो इस क्वेश्चन में हमको या तो प्रतिस्थापन से या विलोपन से, तो हम विलोपन से कराएंगे। प्रतिस्थापन हमने पिछली बार करा दिया है लास्ट प्रश्नावली में। तो देखो बच्चों 3x प्लस के 4y बराबर कितना है? 10। 2x माइनस के 2y बराबर कितना है? 2। समीकरण फर्स्ट और समीकरण 2 है। तो इनको हल करना है। सबसे पहले हम चेक कर लेते। 3/2 4/-2, पहला नंबर तो नॉट इक्वल है। 3/2 बराबर 4/-2, ये प्लस है, ये तो नॉट इक्वल है। अतः हमारा कौन सा है? प्रतिच्छेदीय रेखा। इसका हल होगा, तो हल होगा तब इसको मैं विधि लगाएंगे। ठीक है बच्चों, प्रॉपर विधि लगाएंगे। अब देखो 3x प्लस के 4y बराबर 10 है। मैंने बताया था किसी भी एक चर के गुणांक बराबर करेंगे, या तो x के या y के। यहाँ पे x का है 3, यहाँ पे x का है 2, तो इसका बराबर नहीं होगा। इसका बराबर नहीं हो पाएगा क्योंकि किसका मल्टीप्लाई करें तो 3 हो जाए, तो 3 नहीं आएगा। एक काम करें, अगर इसमें 2 से गुणा कर दे तो 2 दूनी कितने हो जाएंगे? 4। यहाँ पर भी 4 आ जाएगा और यहाँ पर भी कितना है? 4। गुणांक बराबर हो गए। तो समीकरण 2 में 2 से गुणा किया, तो समीकरण फर्स्ट को ज्यों के त्यों लिख लिया। 3x प्लस के 4y बराबर कितना है? 10। समीकरण फर्स्ट। और समीकरण सेकंड में 2 से गुणा कर दे तो 2 दूनी 4x, 2 दूनी 4y। देखो 4 और 4 गुणांक बराबर हो गए नहीं हो गए? एक के करने 2 दूनी 4, किसी भी एक चर के। ये समीकरण क्या मान लिया? थर्ड। इस समीकरण का मान लिया थर्ड मान लिया। अब इस समीकरण में से इस समीकरण को घटाएंगे, तो घटाएंगे तो इसके चिन्ह विपरीत कर देंगे। माइनस, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस। तो देखो बच्चों ये 3x प्लस के है, ये माइनस के 4x है, तो कितने बचे? माइनस के x बचे। कितने बचे? माइनस के x। 3x माइनस के 4x कितने? माइनस x। प्लस के 4y। देखो बच्चों नहीं, एक काम करेंगे, इसमें हमको चिन्ह विपरीत करने की जरूरत नहीं है, पहले से ही चिन्ह विपरीत है। ये प्लस के 4y है, ये कितने हैं? माइनस के 4y है। तो ये वैसे ही जोड़ देंगे, इनको घटाएंगे नहीं, इनको जोड़ देंगे, क्योंकि इसमें गुणांक बराबर चिन्ह विपरीत पहले से ही है। गुणांक बराबर कर दिया हमने 2 का गुणा करके, और चिन्ह विपरीत है ये, तो इसको बस जोड़ देंगे। इन दोनों समीकरणों को जोड़ देंगे, इसमें घटाएंगे नहीं, क्योंकि देखो 4y और प्लस के 4y और माइनस के 4y ये पहले से ही कट रहा है, तो ये कट गया। तो बच्चों ये कट गया, तो बच्चा क्या? 3x और 4x कितने हो गए? 7x। जोड़ देते हैं, जब दोनों के चिन्ह गुणांक बराबर और चिन्ह विपरीत हो तो जोड़ देते हैं। तो ये जुड़ गए 3x और 4x 7x। 10 और 4 कितने हो गए? 14। 7 से 14 कितनी बार गया? 2 बार। तो x का मान कितना आया बच्चों? 2। अब इस x के मान को किसी एक समीकरण में रख देंगे तो y का ज्ञात हो जाएगा। तो बताओ x का मान किस में रखें? समीकरण, चलो फर्स्ट में ही रख देते हैं, फर्स्ट में रखने पर। तो 3x प्लस के 4y बराबर कितना है? 10। 3x का मान कितना है बच्चों? 2। 4y बराबर कितना है? 10। तो 3 दूनी कितने हो गए? 6। 6 को दल ले जाएंगे। 4y बराबर 10 माइनस 6, तो 4y बराबर 10 माइनस 6 कितना आ गया? 4। 4 से 4 कट गया। y का मान कितना है? 1। x का मान 2 और y का मान कितना है? 1। ठीक है बच्चों। देखो बच्चों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चों 3x माइनस के 5y माइनस के 4 बराबर 0।
9x बराबर 2y प्लस के 7। तो सबसे पहले देखो हमको इसको क्वेश्चन को सही करेंगे, तो सही करें मतलब बराबर में लेके आएंगे। तो 3x माइनस के 5y माइनस 4 को ले जाएंगे तो प्लस के 4, ये समीकरण नंबर क्या मान लिया फर्स्ट। इसी प्रकार से 9x 2y को लेके आएंगे तो माइनस के 2y बराबर में कितना हो गया 7। ये समीकरण नंबर क्या हो गया हमारा दूसरा, समीकरण नंबर फर्स्ट, समीकरण नंबर सेकंड। अब इन समीकरणों को सॉल्व करने के लिए मैंने बताया गुणांक बराबर चिन्ह विपरीत। तो x का गुणांक कितना है 3, x का गुणांक कितना है 9। अगर इसमें हम 3 का गुणा कर दें तो 3 तिया 9, 9 9 बराबर हो जाएगा। तो बस करो, तो समीकरण फर्स्ट में किससे गुणा कर दिया 3 से। तो 3 तिया 9x, 3 पंजे 15y, 3 चौक 12, 3 चौक 12। ठीक है बच्चों, ये समीकरण नंबर क्या हो गया हमारा तीसरा। समीकरण 2 को ऐसे कैसे लिख लो, 9x माइनस के 2y बराबर कितना है 7, समीकरण नंबर 2। देखो बच्चों, अब इन क्वेश्चनों में समीकरण फर्स्ट से समीकरण सेकंड को घटाते हैं, इसमें वाले में से इस वाले को घटाएंगे। क्योंकि देखो ये प्लस के, ये भी किसका है प्लस का, तो ये कटेंगे नहीं अभी जब तक चिन्ह विपरीत नहीं होंगे। इससे पहले वाले क्वेश्चन में वो चिन्ह विपरीत पहले से ही तो डायरेक्ट जोड़ दिया था, इस वाले में घटाना पड़ेगा। ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस के 9x, माइनस के 9x, कटेगी नहीं कटेगी। प्लस के 2y माइनस के 15y माइनस के 13y, देखो प्लस के 2y माइनस के 15y माइनस के 13y माइनस के 7 और प्लस के 12, तो कितने हो गए बच्चों प्लस के 5, कितने हो गए प्लस के 5। तो y का मान यहाँ से कितना आया 5 बट्टे माइनस के 13, माइनस ऊपर चली जाएगी तो 5 बट्टे माइनस के 5 बट्टे 13, ये किसका मान आ गया y का। अब y का मान समीकरण नंबर किस में रख दें, किसी में रख दो, फर्स्ट में रख दो, समीकरण फर्स्ट में y का मान रख दो तो किसका ज्ञात हो जाएगा x का। तो देखो y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, तो देखो बच्चों 3x माइनस के 5y बराबर कितना है 4, 3x माइनस के 5 गुणा y का मान कितना है माइनस के 5, माइनस के 5 बट्टे 13 बराबर 4, माइनस माइनस में क्या हो गया प्लस, पचम 25 बट्टे 13 बराबर 4। इसको उधर ले जाएंगे बच्चों, तो 3x बराबर 4 माइनस 25 बट्टे 13। इसको सॉल्व करते हैं बच्चों इस भिन्न को, तो 13 चौक 52 माइनस के 25 बट्टे 13, तो कितना आएगा बच्चों 52 माइनस 25 कितना हो गया 27 बट्टे 13, 3 का भाग दे देंगे, 3 का भाग दे देंगे तो 3x बराबर कितना आ गया 27 बट्टे 13 आ गया। 3 से 27 कितनी बार गया 9, तो x का मान कितना आ गया 9 बट्टे 13, कितना आ गया बच्चों x का मान आ गया 9 बट्टे 13। ठीक है बच्चों, तो 3 से 27 कितनी बार गया 9, नीचे कितना है 13, तो x का मान कितना आ गया 9 बट्टे 13 और y का मान कितना आ गया माइनस के 5 बट्टे 13। ठीक है बच्चों, यही उत्तर है हमारे। देखो बच्चों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, तो क्वेश्चन नंबर पहले का लास्ट क्वेश्चन है 4 वाला। ठीक है, तो इसमें भी हमको भी विलोपन से ही करेंगे इसको भी। ठीक है, प्रतिस्थापन विधि की प्रैक्टिस तो हम पिछली प्रश्नावली में कर चुके हैं। ठीक है बच्चों, तो देखो इसमें हमारा देखो भिन्न आई है x बट्टे 2 प्लस 2y बट्टे 3 x माइनस वाई बट्टे 3 बराबर 3। जब अपोन की कंडीशन आए या मतलब बट्टे की कंडीशन आए तब एक काम करते हैं, इससे पिछली वाली प्रश्नावली में हमने किया था लासा ले लेते हैं, इस बट्टे को ख़त्म करते हैं। तो बट्टे ख़त्म कब होगा जब इसका लासा लेंगे, तो इसका देखो लासा ले लेंगे 3 दूनी 6, 3 एकम 3x, 2 दूनी 4y बराबर में कितना है माइनस के 1, ये 6 को उधर ले जाएंगे तो 3x प्लस के 4y बराबर माइनस के 1, ये हमारा हो गया समीकरण नंबर फर्स्ट। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार से इसको इसके बट्टे रखे 3 एकम 3, 3x 1 एकम माइनस के y बराबर 3, 3 को उधर ले जाएंगे तो 3x माइनस के y बराबर कितना हो गया 9, ये हो गया समीकरण नंबर सेकंड। तो देखो बच्चों 3x प्लस के 4y बराबर माइनस को 1, ये समीकरण फर्स्ट था, फर्स्ट लिख लिया। समीकरण सेकंड कितना आया 3x माइनस के y बराबर 9, ये समीकरण नंबर क्या हो गया सेकंड। तो विलोपन विधि के लिए मैंने बताया है किसी भी एक चर के या तो x के या तो y के गुणांक क्या करेंगे बराबर, गुणांक बराबर करेंगे और चिन्ह विपरीत। तो देखो x का गुणांक कितना है 3, x का गुणांक कितना है 3, ये तो गुणांक तो बराबर है ही है। चिन्ह विपरीत करने की आवश्यकता है, तो चिन्ह विपरीत करने के लिए समीकरण फर्स्ट से समीकरण सेकंड को घटा देंगे। तो प्लस का क्या कर दिया माइनस, माइनस का क्या कर दिया प्लस, और प्लस का क्या कर दिया माइनस, हो गए चिन्ह विपरीत। ये प्लस के 3x है, माइनस के 3x है, कट गए ये 4y और ये प्लस के y हो गए,
अब ये माइनस चिन्ह नहीं रहा, ये प्लस हो गया, तो ये 4y और प्लस के y कितने हो गए 5y, ये जुड़ जाएंगे भाई। ये -1 और ये -9 कितने हो गए -10। 5 से -10 कितनी बार गया 2, तो y का मान कितना आ गया बच्चों -2। कितना आ गया बच्चों -2। अब y का मान किसी एक समीकरण में रख देंगे तो किसका मान ज्ञात हो जाएगा x का, तो y का मान बताओ समीकरण 2 में रख दें, y का मान समीकरण 2 में रखने पर तो रखो बच्चों 3x - y बराबर कितना है 9। 3x माइनस y का मान कितना है -2, तो मास क्या हो गया प्लस, पहले माइनस और y का मान -2, मास हो गया प्लस, 2 को उधर ले जाए 3x 9 - 2 कितना आया 7। 3x बराबर कितना आया बच्चों 7। x का मान कितना आया बच्चों 7/3। x का मान कितना आया बच्चों 7/3। देखो एक बार चेक कर लेते, ठीक है। -2 y का मान कितना आया -2, मास क्या हो गया प्लस, 2 उधर ले गए तो 9 - 2 कितना आएगा 7। तो x का मान कितना आया 7/3 और y का मान कितना आया -2। ठीक है बच्चों। देखो बच्चों इसमें थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी। देखो क्या है, देखो जो 6 का मल्टीप्लाई -1 से करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा -6, तो यहाँ भी कितना आएगा -6। तो देखो बच्चों बाकी सब सेम रहेगा, तो -9 और -6 कितने हो जाएंगे यहाँ -15। कितने होंगे -15, और 5 से -15 को काटेंगे तो y का मान -3 आएगा। तो यहाँ पे मैंने गलती कर दी थी, 6 का मल्टीप्लाई -6 से 6 को उधर पहुँचा देंगे तो -6 आएगा, मैंने पहले -1 कर दिया था। तो देखो बच्चों y का मान कितना आया -3, और y का मान समीकरण नंबर किस में रखेंगे सेकंड में, तो y का मान -3 आया है, तो मास क्या हो गया ये +3 बराबर कितने 9। तो 3 को उधर ले जाएंगे तो 9 - 3 कितना आया 6। कितना आया 6, और 3 से 6 को काटेंगे तो कितना आया x का मान 2, y का मान -3। अभी हमारा सही है। ठीक है बच्चों। तो देखो बच्चों बढ़ते हैं अब, देखो अब मिलेंगे आपको नेक्स्ट क्लास में। ये हमने विलोपन विधि कराई, अब क्वेश्चन नंबर 2 नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है बच्चों। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए।